है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं माता दुर्गा ने 9 दिनों तक क्यों अलग अलग रूप धारण किए और हर दिन की पूजा से आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार हो सकता है? तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता आज आपके लिए नवरात्रि के पूरे 9 दिनों की कथा लेकर आया है। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आप जान पाएंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का दिव्य वर्णन एकदम सरल शब्दों में। माता के 9 स्वरूप शक्ति, साहस, ज्ञान, त्याग और चरित्र की पवित्रता का संदेश देते हैं। साथ ही माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप कपल्स को वैवाहिक जीवन में प्रेम, शक्ति, विश्वास और संतुलन का संदेश भी देते हैं। ये स्वरूप सिखाते हैं कि मुश्किल समय में साथ रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और निस्वार्थ प्रेम ही सुखी और सफल रिश्ते का आधार है। जिन लोगों ने नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत और पूजन किया है, उन सभी की मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। लेकिन जो लोग 9 दिनों में व्रत पूजा नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी उदास होने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और सच्चे विश्वास के साथ ये कथा सुनने से भी माता रानी आपको मनोवांछित वर प्रदान करेंगी। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे माँ के इन 9 दिव्य रूपों की कथा? व्रत, पूजा, जप और कथा श्रवण, ये सभी भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। आधुनिक युग के भागदौड़ भरे समय में सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माता की कथा सुनता है तो उसे भी पुण्य और मन की शांति अवश्य मिलती है। लेकिन व्रत और पूजा का फल अलग और विशेष माना गया है। तो भक्ति नंदिता के साथ आइए अब प्रारंभ करते हैं माँ के 9 रूपों की कथा। माँ का पहला स्वरूप प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक माँ शैलपुत्री। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव का अपमान करने के उद्देश्य से उन्हें नहीं बुलाया। सती के बार बार आग्रह करने पर शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन वहां सती ने देखा कि उनका कोई आदर नहीं कर रहा था। जब सती ने अपने पिता दक्ष से शिव को ना बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष ने भगवान शिव का अत्यंत अपमान किया। अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। यह खबर सुनकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाई। वे भी शैलपुत्री के रूप में भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और साहस की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिठाई जैसे रसगुल्ला, बर्फी आदि का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। और माँ को सफेद रंग प्रिय है, इसलिए सफेद पुष्प अर्पित करना श्रेष्ठ है। ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के लिए मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धिकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ शैलपुत्री की जय। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, जो कि धैर्य और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह पूर्ण ज्योतिर्मय अनंत भव्य रूप है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी अर्थात तपश्चारिणी कहा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। इस मंत्र से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को मिश्री का भोग लगाना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है।
माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, ज्ञान, त्याग और संयम की देवी हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण किए शांत अवस्था में तप में लीन हैं, जिनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। यह स्वरूप ज्ञान, साधना, दृढ़ निश्चय और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माँ के तीसरे स्वरूप का नाम है माँ चंद्रघंटा। माँ का यह स्वरूप भय के अंत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो साहस, शक्ति और सौम्यता का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए यह रूप धारण किया था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है, जो नकारात्मकता का समूल नाश करता है। माता पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह का निश्चय किया तो शिव जी भूत, प्रेत, अघोरी और भिन्न भिन्न रूपों वाले गणों के साथ बारात लेकर आए। यहाँ भयंकर रूप देखकर पार्वती जी की माता और रिश्तेदार डर गए। माता पार्वती ने अपने परिवार और शिव जी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माता पार्वती ने चंद्रघंटा का अत्यंत उग्र और भव्य रूप धारण किया। इस रूप में उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और वह शांत थी, लेकिन शिवजी को उनका यह रूप देखकर उन्हें शांत करने के लिए विवाह के लिए एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करना पड़ा। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था, तब उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। तब देवतागण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों के क्रोध से निकली हुई ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा का प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र और अन्य देवताओं ने शस्त्र प्रदान किए। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का रंग सुनहरा है और वह सिंह पर सवार रहती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है और मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। इससे सांसारिक कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ की आराधना करनी चाहिए। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। माँ का चौथा दिव्य स्वरूप है कूष्मांडा, जो कि सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कूष्मांडा रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़ी की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अवलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर मनोवांछित वर प्रदान कर देती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा में मालपुआ, कद्दू, कुम्हड़ा, पेठे या पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए और माँ कूष्मांडा दिव्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो कि पारिवारिक सुख, शांति और ममता का प्रतीक है। क्या आपको पता है कि माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप क्यों लिया? प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी के संतान के हाथों से ही होगी। तारकासुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया था। इस स्थिति में माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया और तारकासुर के आतंक से इस सृष्टि को मुक्त किया। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है, जो अपनी गोद में उन्हें धारण करती हैं। सिंह पर सवार माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजती हैं।
इसलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं और यह रूप शांति वात्सल्य से परिपूर्ण है। स्कंद माता की पूजा में केले और केसर वाली खीर का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। माता को पीली वस्तुएं प्रिय हैं और इस दिन ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप किया जाता है। बोलिए स्कंद माता की जय। माँ का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी, जो कि न्याय का प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिन्हें शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम माँ कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की उपासना से इंसान अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए ही माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी कहते हैं। माँ का यह स्वरूप दिव्य, भव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करने वाली महाशक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं। शहद और पीले भोग, शहद मिश्रित हलवा, पेड़े माँ को अत्यंत प्रिय है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें शहद अर्पित किया जाता है। माँ कात्यायनी का प्रमुख मंत्र है ओम देवी कात्यायन्य नमः। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के सबसे शक्तिशाली स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है। माँ के अत्यंत लंबे, खुले और बिखरे केश हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर विराजित है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, जो सदैव लोगों को अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है, और उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति प्रिय है। उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी का फूल भी बहुत प्रिय है। प्राचीन समय की बात है, शुंभ निशुंभ नाम के 2 महाबलशाली दैत्य थे, जिन्होंने अपनी शक्तियों के बल पर सभी को परेशान कर रखा था। पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। समस्त देवी देवताओं ने उनके आतंक से त्रस्त होकर माँ दुर्गा की आराधना की। तब देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर प्रलयंकारी युद्ध हुआ और इस युद्ध में माँ दुर्गा ने सभी दैत्यों का संहार किया। इसी युद्ध में राक्षसों का सेनापति था रक्तबीज। शिवजी के वरदान के कारण अहंकारी रक्तबीज अजय हो गया था। शुंभ निशुंभ के सेनापति के रूप में रक्तबीज ने देवताओं से युद्ध किया। उसे शिवजी से वरदान प्राप्त था कि युद्ध क्षेत्र में यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उस बूंद से उसके समान ही एक और शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह जब देवी दुर्गा ने उस पर प्रहार किया तो उसके खून से हजारों रक्त बीज पैदा हो गए, जिससे देवता डर गए और फिर माँ दुर्गा ने रक्त बीज के लगातार बढ़ते अहंकार और दैत्यों को देखकर माता दुर्गा के क्रोध से महाकाली चामुंडा का प्राकट्य हुआ। देवी चंडिका ने रक्त बीज पर लगातार प्रहार किए, जबकि माँ काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाकर उसके शरीर से बहने वाले खून की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। रक्त की बूंदें जमीन पर नहीं गिरी तो नए राक्षस पैदा नहीं हुए। इस तरह रक्त बीज निर्बल हो गया और माँ काली ने उसका संहार कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि आधुनिक युग में मनुष्य के भीतर के अहंकार, लोभ और अंधकार को माता के द्वारा प्रकाशित दिव्य ज्ञान, शक्ति और विवेक के द्वारा ही हराया जा सकता है। माँ कालरात्रि की आराधना करने के लिए ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी, जो कि शुद्धता और कृपा का प्रतीक है, की आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार किया और फिर शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई तथा तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा।
महागौरी का स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं और उनके 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय और वर मुद्रा है। माँ महागौरी का प्रिय भोग नारियल से बनी हुई मिठाई और हलवा पूरी है। सफेद रंग की वस्तुएं जैसे खीर या सफेद मिठाई इन्हें विशेष प्रिय है। उनका प्रमुख मंत्र है ओम देवी गौर्याय नमः। और नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है, जो कि संपूर्णता का प्रतीक है। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं और देवताओं ने भी इनकी पूजा करके सिद्धियां प्राप्त की। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने में सक्षम हुए। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जो सिंह पर भी सवारी करती हैं। माता के हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र होता है। इन्हें बैंगनी या लाल रंग प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर और नारियल का भोग प्रिय है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धये नमः, इस मंत्र से माँ की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माता को कमल और चंपा का फूल अर्पित करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता मिलती है। इसके अलावा लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। माँ दुर्गा ने इन 9 दिनों में अपने 9 अलग अलग रूप धारण किए। हर रूप में एक नई शक्ति, एक नया संदेश छिपा हुआ था। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माँ ने हर रूप में अधर्म का नाश कर दिया और 9वें दिन इन सभी शक्तियों का संगम बनकर माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया। इसी दिव्य विजय का प्रतीक है दशहरा, जब हर बुराई का अंत होता है और सच्चाई की विजय होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन हमें सिखाते हैं कि हमारी हर अच्छाई मिलकर हर बुराई को हरा सकती है। माँ के ये रूप हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा से सब कुछ संभव है। सच्चे मन से माता की कथा सुनना और उनका नाम लेना और अच्छे कर्म करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपने यह पूरी कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में लिखें जय माता दी। और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची और भावपूर्ण कथाओं के लिए भक्ति नंदिता को अभी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो ये था माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन। भक्ति नंदिता की ओर से आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए माँ भगवती की।